कंधे पर बेटी का शव, चेहरे पर मायूसी और 10 किलोमीटर तक का सफर। संबंधित प्रशासन से हार चुका ये शख्स जब कुछ इस तरह अपनी बेटी का शव कंधे पर ढोकर अपने गांव पहुंचा तो बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, वक्त पर इलाज और गरीबों को प्राथमिकता जैसे तमाम सरकारी दावे हाशिए पर आ गए। अमानवीयता और अनदेखी का आरोप लगा है सरगुजा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर। पीड़ित ईश्वर दास, जो कि अपनी बेटी का शव कंधे पर ढोते नजर आए, उनका आरोप है कि यहां नर्स के गलत इंजेक्शन लगाने से ही उनकी बच्ची की तबीयत बिगड़ी थी और उसके बाद बच्ची की नाक से तेज खून निकलने लगा। कुछ देर बाद उसने दम तोड़ दिया। दम तोड़ चुकी बच्ची का शव ले जाने के लिए पीड़ित पिता प्रशासन से गुहार करता रहा, लेकिन बदले में उसे टाल मटोल और आनाकानी ही नसीब हुई और आखिर में ये बेबस पिता अपनी बेटी को कुछ यूं कंधे पर लेकर घर के लिए रवाना हुआ। 7 साल की दिवंगत बच्ची की अर्थी निकली तो अर्थी निकली उन सारे कोरे दावों की भी जिनमें बेहतर और मुकम्मल स्वास्थ्य सेवाओं का दम भरा जाता है। बहरहाल मंजर ने तूल पकड़ा तो हरकत में आए छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव वायरल वीडियो का हवाला देकर वाकये की उचित जांच के आदेश दिए हैं। अलबत्ता महज जांच और कार्रवाई का आश्वासन एक पिता की रुखसत हो चुकी बच्ची को वापस नहीं ला सकता, ये गौर करने वाला तथ्य है। बुखार रही अस्पताल ले गए इलाज करे, अस्पताल ले गए इलाज करे। का कही डॉक्टर? कहीं सबको बुखार है तो मैं कहीं नहीं 2 दिन हो गई थी। रात के पेट दर्द कर रही 12 बजे एक बाद बिहार है तो लाए 7 बजे भर्ती कर। अब का हो देखी डॉक्टर तो का कही ठीक हो जाही तो कही देखो भाप वाला रहे ना। हाँ ओके लगाई। कौन डॉक्टर रही? ओके मोके पता नहीं है, नर्स रही। हाँ एक थे तुम्हार जैसे है डॉक्टर डॉक्टर ओहर रही। फिर का सुई लगाई। हमें कहीं खाना उना नहीं खाई तो लड़का है तो कहे नहीं वो लड़का कहीं में दूध पी तो नहीं मिल पाई। का बताइए फिर पेट दर्द कहीं की भाव वाला कहीं लगाए तो ठीक हो जाए। देखा अब खून स्थिति काफ़ी गंभीर स्थिति में थी। ऑक्सीजन सप्लाई 60% आ गया हुआ था। फीवर था। उनके परिजन के द्वारा बताया गया कि उनको 3-4 दिनों से गंभीर रूप से बुखार और खांसी बढ़ गई थी, जबकि उनके माता के द्वारा बताया गया कि 10 से 15 दिन तक उससे भी ज़्यादा समय तक हल्का हल्का बुखार पेट में रहता था, ऐसा बताया गया। उसके पश्चात हमने उनको ऑक्सीजन का दिया और जो उचित जो इलाज था वो सब चीज़ चालू किए। 10 से 15 मिनट में बच्ची का जो ऑक्सीजन सप्लाई है 78% पे आ चुका था। उसके बाद लगभग 7:20 के आसपास बच्ची की स्थिति थोड़ी सी और गंभीर होती गई और 7:30 में बच्चे का पल्स, बीपी सब चीज़ डाउन हो गया और मृत हो गई, जिसको 7:30 में मैंने मृत घोषित किया गया। और 9:20 में शव वाहन आ गई थी। तब तक मृतिका को लेकर के उनके परिजन जा चुके थे यहाँ से अस्पताल। जानकारी मिली कि लखनपुर में आज सुबह एक बच्ची को अंधला गांव से परिजन लाए थे। नाक से खून निकल रहा था और SpO2 लेवल 70 से नीचे था। उपचार करने के बाद भी बच्ची को बचा नहीं सके। परिवार के मुखिया होंगे या तो पिता होंगे या अभिभावक होंगे, वो बच्ची को वापस ले जा रहे हैं। तो शव वाहन के लिए इंतज़ार करने के पहले ही परिजन बच्ची को ले गए। वो समझा के और गाड़ी से व्यवस्था करके भेजना था यदि उनके पास अपनी गाड़ी नहीं थी। तो उस नाते ये ऐसा लगता है कि समझाने की उतनी कोशिश नहीं की गई जितनी की जा सकती थी इन परिस्थितियों में। CMO को मैंने बोल दिया है, CMHO साहब को, कि वो जांच करें और कमी पाई जाती है और अगर प्रबंधन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो जो BMO हैं उनको बदलना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।